नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है गाइस। जल्दी से और एक चीज मैं फिर आज रिपीट कर रहा हूं और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं गाइस, कान खोलकर सुन लीजिएगा। रेडियन लर्न स्मार्ट ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए खुद चलकर आप लोगों के पास आ रहा है। आपके लिए खुद चलकर आप लोगों के पास आ रहा है, क्योंकि ये दावा कर रहा है कि 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी हमारी। देखो, ये खुद दावा कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों के लिए बनाया गया है, 79 दिनों की तैयारी, सरकारी नौकरी तुम्हारी, ये हम खुद दावा कर रहे हैं मेरे भाई, खुद दावा। और ये दावा हम ठोक कर दिखाएंगे, बिल्कुल ठोक कर डंके की चोट पर आपको दिखाएंगे। तो गाइस, रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सकता है क्लास को शेयर करें हमारी हर एक युवा बेरोजगार तक, हर एक युवा बेरोजगार तक रेडियन लर्न स्मार्ट प्लेटफॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ताकि हर कोई युवा बेरोजगार डंके की चोट पे बोले कि नौकरी मिली तो रेडियन की वजह से मिली, क्योंकि यहां पर एक से एक लेजेंडरी मेंटर्स आप लोगों के साथ हैं। तो गाइस, ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है मेरा आप लोगों से कि जितना हो सकता है आप क्या करें, क्लास को शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें, क्योंकि ये चीज आपके हर एक युवा साथी तक पहुंचनी चाहिए जो एक नौकरी के लिए भटक रहा है, एक बेरोजगारी में जो जी रहा है गाइस। क्योंकि एक रेडियन लर्न स्मार्ट की यही सोच है कि हर युवा बेरोजगार तक हम जाएं और हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़कर उसे एक सरकारी नौकरी मिले। चलिएगा गाइस, आज का सेशन शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूं ये काम बहुत अच्छे से आप लोग करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं बात करूंगा आप लोगों से, जो आपका बैच अभिनंदन बैच है, इसमें आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो एड्रिनल ग्लैंड का रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? एड्रिनल ग्लैंड का रहने वाला है साहब। अब मेरे हिंदी मीडियम वाले युवा साथी क्या सोचेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड को हम किस नाम से जानते हैं, तो मैं बता दूं मेरे भाई, इसे हम वक्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वक्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये कैसी ग्लैंड है सर? बात की जाए ये कैसी ग्लैंड है, तो याद रखना ये वो ग्लैंड है जहां से क्या मिलते हैं आपको? हार्मोन्स मिलते हैं। ये वो ग्लैंड है जहां से आपको क्या मिलते हैं मेरे भाई? हार्मोन्स मिलते हैं। अब आप ये बात कहोगे कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि जिस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं, जिस ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं, जिस ग्लैंड से क्या होता है? हार्मोन रिलीज होते हैं, उस ग्लैंड को किस नाम से जाना जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपने सही सुना और मैंने सही बताया था आपको कि जिन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो सारी की सारी ग्लैंड जिनसे आपके हार्मोन रिलीज होते हैं, वो सारी की सारी ग्लैंड मेरे भाई कहां, किसका पार्ट होती हैं? क्या कहा जाता है उन्हें? एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। जिससे भी हार्मोन रिलीज होगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या है? ये एक टाइप है, एक पार्ट है। किसका? इस ग्लैंड का पार्ट। आया समझ में? बहुत अच्छे। तो अब बात आती है एंडोक्राइन, ये जो ग्लैंड है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, इसको हम किन दूसरे नामों से भी जानते हैं? इसे हम किन दूसरे नामों से भी जानते हैं? तो यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, इसे हम दो नामों से भी जानते हैं। इसे हम दो नामों से भी जानते हैं, और वो दो नाम क्या होंगे इसके? देखिएगा। पहला, इसे हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आपातकालीन वाली ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग 3F ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। यहां पर 3F का मतलब क्या होता है? यहां देखिएगा, 3F का मतलब, एक F का मतलब फाइट होगा, दूसरे F का मतलब क्या होगा? फियर होगा, डर, और तीसरे F का मतलब क्या होगा? फ्लाइट होगा। जब आपकी बॉडी के अंदर ये तीनों सिचुएशंस दौड़ रही होंगी, मतलब कि आप किसी से लड़ाई लड़ रहे होंगे,
आपको डर होगा या आप हवा में होंगे तो उस समय ये ग्लैंड अपना काम कर रही होगी, और काम क्या करेगी, हार्मोन को रिलीज कर रही होगी। तो इस दौरान कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पर। बिल्कुल आगे आइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हेडिंग एड्रिनल ग्लैंड। सबसे पहले बात आती है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी लोकेशन कहां पाई जाती है, इसकी लोकेशन कहां होती है। किसकी बात करेंगे हम लोग, इसकी लोकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लोकेशन की। यहां देखिएगा गाइस, लोकेशन ये कहां पाई जाती है, मानव शरीर के अंदर लोकेशन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको डायग्राम बनाया था, मैंने आपको क्या बताई थी, ये 2 किडनियां बताई थी। मैंने क्या बताई थी कि कुछ 2 किडनियां हमारे शरीर में ऐसी होती हैं। ये 2 किडनियां हैं आपके, ये 2 किडनी हैं जो इन किडनी के ऊपर कुछ इस शेप में ये पाई जाती हैं। ये क्या है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। ये क्या है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो याद रखिएगा मेरे युवा बेरोजगार साथियों कि जो एड्रिनल ग्लैंड है पेयर में समूह के रूप में कितनी होती हैं, 1 होती हैं। बट जब हम नंबर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, संख्या के रूप में बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे, मतलब कि संख्या के रूप में बात करेंगे तो ये कितनी होती हैं, 2 होती हैं। संख्या के रूप में 2 होती हैं और पेयर में कितनी होती है, 1 होती है। तो हम बात ये भी कर रहे हैं कि लोकेशन क्या है, आपके सामने है कि ये जस्ट कहां है, किडनी के ऊपर है। तो क्या मैं इसकी लोकेशन ये बोल सकता हूं, जस्ट अबव द किडनी। इसकी लोकेशन में क्या डिफाइन कर सकता हूं, जस्ट अबव द किडनी। जस्ट अबव द किडनी। किसके ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। तो मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं, किडनी को क्या बोला जाता है, वक। वक के ऊपर पाई जाती है, वक के ऊपर पाई जाती है, वक के ऊपर पाई जाती है। लोकेशन पता लग गया, कोई दिक्कत। अब बात आती है कि ये जो शेप है, ये जो शेप है इसकी, ये जो शेप नजर आ रही है, इसकी शेप का नाम क्या होगा, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। अब बहुत सारे मेरे भाइयों को मन में बहुत सारी बात चल रही होगी। क्या बात चल रही होगी, ये तो ट्रायंगुलर शेप है। क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, दिखने में तो ट्रायंगुलर है बट ये शेप कैसी होती है, पिरामिड शेप होती है। कैसी होती है, याद रखिएगा मेरे भाई, पिरामिड शेप होती है। इसका जो आकार होता है कैसा होता है, पिरामिड जैसा होता है। कैसा होता है, पिरामिड जैसा। पिरामिड जैसा आकार कैसा होता है साहब, ऐसे। ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल है आपका, इसके अंदर एक और ट्रायंगल होगा। इस तरीके से आया समझ में, कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा यहां आइएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, थोड़े से पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करते रहेंगे साथ के साथ। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके 2 नाम पता लग चुके हैं आपको। बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है यहां से, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम पूरा कवर अप कर रहे हैं इमरजेंसी ग्लैंड पे। तीसरा क्या नाम, दूसरा क्या नाम है इसका, 3F ग्लैंड। दूसरा क्या नाम है, 3F ग्लैंड। 3F ग्लैंड के अंदर आपको जानकारी है 3F का मतलब क्या होगा। एक F का मतलब तो किससे आ रहा है आपका, फाइट, लड़ाई से। दूसरा F का मतलब किससे आ रहा है आपका, फियर, लड़ाई से। तीसरे F का मतलब क्या आ रहा है यहां से, फ्लाइट से। क्लियर है।
फिर मैंने बताया आपको कि ये जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है पेयर में कितनी है? पेयर में एक। नंबर्स में बात करेंगे, संख्या में बात करेंगे तो कितनी है? 2 होती है सर। फिर मैंने बताया कि ये जो ग्लैंड है आपके, ये जो ग्लैंड है इसकी जो शेप है, इसका जो क्या है आकार है, वो आकार कैसा है? पिरामिड। वो आकार कैसा है? पिरामिड जैसा है। कैसा आकार है वो? पिरामिड। पिरामिड कैसा आकार है सर? पिरामिड कैसा आकार है यहां देखिएगा, बिल्कुल वो आकार मैं बना के दिखा रहा हूं, वो शेप आपको बिल्कुल। ये आकार इस तरीके से यहां देखिएगा, ये क्या है? पिरामिड शेप है। या इसको और अच्छे से क्या कर सकते हैं? एलिब्रेट कर सकते हैं, मैं दिखा सकता हूं और अच्छे से। यहां देखिएगा, एक सेकंड सर, एक सेकंड। अरे बाबा ये शेप में क्या प्रॉब्लम आ गई रे बाबा? यहां देखिएगा, शेप बहुत आसान सी शेप है और ये आज बन ही नहीं पा रही है सर। अब बन गई है, यहां देखिए, ये देखिएगा। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? ट्रायंगल होता है। ये ऐसे क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं ये। तो यहां देखिएगा, ये जो पिरामिड शेप है, इस पिरामिड शेप के अंदर मुझे क्या पता लग रहा है कि भैया इस ग्लैंड के क्या होते हैं? पार्ट्स भी होते हैं। इस ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। इस ग्लैंड के क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो इनर पार्ट होगा इसका, एक इनर पार्ट, और दूसरा कौन सा होगा? आउटर पार्ट होगा। दूसरा कौन सा होगा? आउटर पार्ट होगा। क्लियर है? एक इनर पार्ट होगा, दूसरा आउटर पार्ट होगा। मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूं यार डायग्राम से। ये डायग्राम मेरे हिसाब से अच्छा नहीं बना। मैं यहां बता रहा हूं डायग्राम, यहां देखिएगा। मैं इस डायग्राम से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए इस डायग्राम को मैं दोबारा बना रहा हूं। और आगे से मैं स्लाइड के अंदर डायग्राम ऑलरेडी इमेज लेकर आऊंगा मैं, ताकि मेरे किसी भी भाई को डायग्राम समझने में कोई भी परेशानी ना हो। बिल्कुल भी जितना हो सकता आप लोगों के लिए करूंगा यार, बिल्कुल। इसके अंदर एक ट्रायंगल आएगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ रही है। इसका एक एज ऐसे कनेक्ट होगा, एक एज ऐसे कनेक्ट होगा, एक एज ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। ये पिरामिड शेप है। ये क्या है? शेप है। कैसी? पिरामिड शेप। इसमें जो मैं कलर कर रहा हूं देखिएगा, इसके अंदर जो मैं क्या कर रहा हूं? कलर फिल कर रहा हूं। ये वाला, ये जो कलर फिल कर रहा हूं मैं, यहां देखिएगा, ये मैंने क्या किया? यहां पर कलर फिल कर दिया। पूरा कलर फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन के अंदर समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला एक कलर, ये कौन सा है? इसका आउटर पार्ट है। ये कौन सा है इसका मेरे भाई? याद रखिएगा, ये आउटर पार्ट है। ये कौन सा है? आउटर पार्ट है इसका। ये कौन सा है मेरे भाई? याद रखिएगा, आउटर पार्ट। आउटर पार्ट। नेक्स्ट जो कलर यूज कर रहा हूं मैं, वो देखिएगा आप लोग, ये वाला कलर।
ये देखिएगा सर, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट यहां देखिएगा जो कलर मैं यूज कर रहा हूं, ये भी क्या है, आउटर पार्ट है येलो में भी, और ये वाला पोर्शन भी क्या रहेगा आपका, आउटर पार्ट में रहेगा। थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं और अच्छे से हो जाएगा। देखो कितना प्यारा हो रहा है, कितना प्यारा हो रहा है आप लोगों के लिए यार, कितना प्यारा नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, आ रहा है ना आप लोगों के लिए, कितना प्यारा नजर आ रहा है ये। देखिएगा ये क्या है आपका आउटर पार्ट, ये क्या है आपका आउटर पार्ट, ये भी आउटर पार्ट, ये भी आउटर पार्ट और ये भी आउटर पार्ट। मैं यहां नंबरिंग डाल रहा हूं 1 दिखाई दे रहा है, मैं यहां नंबरिंग डाल रहा हूं 2, यहां नंबरिंग डाल रहा हूं 3। ये तीनों क्या है, आउटर पार्ट। और याद रखिएगा मेरे भाई, जो मैंने आपको बताया कि जो आपकी ये ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, इसके पार्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला कौन सा होता है इसका, आउटर पार्ट। पहला कौन सा होगा, आउटर पार्ट। तो याद रखिएगा इस आउटर पार्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इस आउटर पार्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा जो आउटर पार्ट होगा वो कौन सा होगा, कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट कौन सा होगा, कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, इनर पार्ट है मेरे भाई। ये कौन सा है, इनर पार्ट है यार। ये कौन सा होगा, इनर पार्ट होगा मेरे भाई। कौन सा होगा, ये इनर पार्ट होगा। यहां देखिएगा ये कौन सा है, इनर पार्ट होगा एड्रिनल ग्लैंड का। तो याद रखिएगा इनर पार्ट को, याद रखिएगा आप लोग, जो इनर पार्ट है, जो भीतरी भाग है इसका, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेडुला के नाम से जानते हैं। इनर पार्ट को किस नाम से जानते हैं, मेडुला के नाम से। तो इसका नाम क्या हुआ, मेडुला। इसका नाम क्या हुआ, मेडुला। और इसका नाम क्या हुआ बाहर वाले का, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स कितने हैं संख्या के रूप में, कॉर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3, कॉर्टेक्स 3 है। मेडुला कितना है, 1 है। तो याद रखिएगा कॉर्टेक्स से फिर हार्मोन रिलीज होंगे, कितने, 3 होंगे। मेडुला से कितने होंगे, 1 होगा। मेडुला से कितना होगा, 1 होगा। कॉर्टेक्स से कितना होगा, 3 होगा। तो कैसे वो हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से वो हार्मोन्स होते हैं, हम वो बात करेंगे। अभी तक हमने जो इसमें बहुत सिंपल सी बात की है कि भैया पेयर में और नंबर्स में ये कितने पाई जाती हैं, ये बातें कर ली हैं हमने। और इसमें देखा कि इसका जो शेप होता है, शेप क्या है, पिरामिड शेप है। और इसी पिरामिड शेप से हमें क्या पता लगा कि इसके पार्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं। हम इन्हें किन किन अलग अलग नामों से जानते हैं वो चीजें हम देख चुके हैं। बेसिक हमारा इसका कंप्लीट हो चुका है। लोकेशन ध्यान रखना मेरे भाई, कहां पाई जाती है, जस्ट अबव द किडनी। यदि लोकेशन की बात आए तो क्या बताओगे, जस्ट अबव किडनी, जस्ट अबव किडनी, किडनी के ऊपर पाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि हार्मोन्स क्या होंगे, कौन कौन से इसके हार्मोन रहेंगे। चलिएगा करते हैं बात। यहां देखिएगा आप लोग, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, जो आपकी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये एड्रिनल ग्लैंड, इसके कितने पार्ट आए, इसके पार्ट कितने आए हैं, 2 आए हैं। इसके पार्ट कितने आए हैं, 2 आए हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे, इसके पार्ट कितने आए, 2। पहला जो है इनर पार्ट, सॉरी पहला हम आउटर लेकर चलते हैं। पहला आउटर पार्ट, दूसरा कौन सा है इसमें, इनर पार्ट। दूसरा कौन सा है, इनर पार्ट। आपको पता है
आउटर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट को हमने किसका नाम दिया? कॉर्टेक्स का। इनर पार्ट को हमने किसका नाम दिया? मेडुला का। किसका? मेडुला का। आपने देखा कि जो आपका कॉर्टेक्स है इसके कितने आउटर पार्ट टोटल? 3 है। तो यहां से 3 हार्मोन रिलीज होंगे। यहां से क्या होगा? यहां से 3 हार्मोन रिलीज होंगे। कॉर्टेक्स के क्या होंगे? 3 हार्मोन रिलीज होंगे। कॉर्टेक्स यहां से 3 हार्मोन रिलीज होंगे। कौन कौन से होंगे तीनों हार्मोन? अभी देखते हैं। पहला जो हार्मोन होगा उसका नाम क्या होगा? अरे भाई, पहला जो होगा ये कौन सा? ये तो क्या था? आपका पार्ट था कौन सा? कॉर्टेक्स। पहला जो होगा वो कौन सा होगा? ग्लाइको कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। ग्लाइको कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। पहला हार्मोन कौन सा होगा? ग्लाइको कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा होगा मेरे भाई? मिनरल कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। मिनरल कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा होगा? मिनरल कॉर्टिकोइड्स हार्मोन। तीसरा हार्मोन कौन सा होगा? याद रखिएगा, सेक्स हार्मोन। तीसरा कौन सा होगा आपका? सेक्स हार्मोन। आया समझ में? अब थोड़े से भाई परेशान हो गए कि एड्रिनल ग्लैंड कैसे? इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां देखिएगा। इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां देखिएगा। वो कैसे चेंज करता हूं? जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, जो आपकी क्या है? वक्र ग्रंथि है मेरे भाई। कौन सी? वक्र ग्रंथि। इसके पार्ट्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? पार्ट्स। इसके क्या है? पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट है? एक इनर है, तो दूसरा कौन सा है? आउटर है। क्लियर है? पार्ट से समझ में आ गया, इनर आउटर। आउटर का कॉर्टेक्स, इनर का मेडुला। इनर पार्ट कितने हैं? एक। तो इसका मतलब यहां से जो हार्मोन रिलीज होगा वो एक ही हार्मोन रिलीज होगा, और उस हार्मोन का जो नाम होगा वो नाम क्या होगा? याद रखिएगा, एड्रेनलिन हार्मोन। क्या नाम होगा? एड्रेनलिन हार्मोन होगा। क्या नाम होगा? एड्रेनलिन हार्मोन होगा। आया समझ में? याद रखिएगा, इस एड्रेनलिन हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इसी एड्रेनलिन हार्मोन को, इमरजेंसी हार्मोन को एक नाम और देते हैं हम लोग। वो नाम क्या देते हैं? 3F हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन। आया समझ में? अब बात आती है कि ये जो आउटर पार्ट है, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं चले। ये जो आउटर पार्ट है, कितने हैं इसमें आउटर पार्ट? 3। आउटर पार्ट का नाम क्या दे दिया गया? कॉर्टेक्स दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कॉर्टेक्स। इससे हार्मोन जो रिलीज हुए 3 हुए, और जो पहला हार्मोन है वो कौन सा है? ग्लाइकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन। जो पहला है वो है ग्लाइकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन। ये ग्लाइकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन क्या काम करेगा? इसका फंक्शन क्या होगा? तो यहां देखिएगा, इसका जो फंक्शन है, यहां देखिएगा, इसका जो फंक्शन है वो देखेंगे यहां पर। इसका फंक्शन क्या रहने वाला? ये क्या करेगा? टू मेंटेन अमाउंट ऑफ किसका अमाउंट? कार्बोहाइड्रेट। टू मेंटेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टू मेंटेन अमाउंट ऑफ फैट, टू मेंटेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, टू मेंटेन अमाउंट ऑफ विटामिन्स। इन सभी के अमाउंट को क्या करेगा? ये मेंटेन करेगा। इन सभी के अमाउंट को मेंटेन करेगा। या हम लोग ऐसा करते हैं, इनको मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूं आपको। ऐसे में पजल हो जाओगे यार आप लोग। ऐसे में
पजल हो जाओगे आप लोग, बिल्कुल पजल हो जाओगे, मतलब कि समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप उन्हें ऐसा करते हैं, इसको यहां कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, ये आप लोग ऐसे बना लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूं आपको जो ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है। कौन सा? ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ये जो आपका ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, कौन सा? ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। इसका फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें? इसके फंक्शन की बात करें, ये क्या काम करेगा? ये हमारी बॉडी के अंदर टू मेंटेन अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट शर्करा के अमाउंट को, टू मेंटेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, इन सभी के अमाउंट को क्या करता है? मेंटेन करता है। ये चारों के चारों क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये चारों के चारों क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, क्या है? पोषक तत्व है। इनमें से एक पोषक तत्व को यदि छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए? मिनरल्स को छोड़ दिया जाए। मिनरल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी के बाकी चारों के चारों को, 1 2 3 4, इन सभी का अमाउंट मेंटेन कौन करता है? ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन करता है। आया समझ में? चलिए आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन सा था? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स देखेंगे इसका फंक्शन। ये क्या करेगा? टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ मिनरल्स, to maintain the amount of all minerals present inside a human body, जितने भी मिनरल्स हमारे शरीर में उपस्थित हैं उन सभी को, किसको छोड़कर? कुछ मिनरल्स हैं जो हमें यहां पर छोड़ने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं यहां देखेंगे आप लोग। फर्स्ट, वाटर मीन्स H2। उसके बाद सेकंड, सॉल्ट NaCl। थर्ड, कैल्शियम C। इन सभी को छोड़कर क्या है? बाकी सभी मिनरल्स को, ऑल मिनरल्स, सभी मिनरल्स को क्या करता है? मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? उनके अमाउंट को मेंटेन करता है। उनके अमाउंट को ये मेंटेन करेगा। आए बात समझ में? अब बात आती है कि वाटर को मेंटेन कौन करता है? वाटर H2O को कौन मेंटेन करता है? तो याद रखिएगा, मैंने बताया था आपको, ADH हार्मोन। कौन सा? ADH हार्मोन। तो ये इसको मेंटेन नहीं करेगा, इसको मेंटेन करने के लिए कौन है? ADH हार्मोन। उसी तरीके से सॉल्ट NaCl को कौन मेंटेन करता है? आपको पता है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। कौन है मेरे भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन है। कैल्शियम को कौन मेंटेन करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्शियम को कौन मेंटेन करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन।
कैल्शियम को कौन मेंटेन करेगा? पैराथायरॉइड हार्मोन। अरे भाई ये कौन कौन सी ग्लैंड वाले हैं? कौन कौन सी ग्लैंड वाले हैं? तो याद रखिएगा, ये मास्टर ग्लैंड वाला है। कौन सा है? मास्टर ग्लैंड। ग्लैंड का भी नाम बता रहा हूं आपको। और क्या चाहिए इससे? सॉल्ट। थायराइड ग्लैंड वाला है मेरे भाई। सॉल्ट कौन सा है? थायराइड ग्लैंड वाला है यार। सॉल्ट कौन सा है आपका? थायराइड ग्लैंड वाला है। कैल्शियम पैराथायराइड ग्लैंड वाला है भाई। किस वाला है? और जितने भी मिनरल्स हैं इन तीन को छोड़कर सभी को, मिनरल्स को कौन कंट्रोल करता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन करता है। कोई दिक्कत यहां तक? यस और नो प्लीज। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत होगी। पिछला भी देख लिया आप लोगों ने। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का पता लग गया आप लोगों को। इस मिनरल्स कॉर्टिकॉइड्स का पता लग गया ना, ये क्या काम करता है। तो अब हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? सेक्स हार्मोन की बात करेंगे। तो साहब सेक्स हार्मोन का तो सबको पता है, हर बच्चे को पता है सेक्स हार्मोन की कहानी। तो क्या कि जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन अलग होते हैं, मेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन अलग होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन। ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और इन दोनों को मेंटेन कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड से जो सेक्स हार्मोन करता है। ये क्या करता है साहब? मेंटेन करता है। ये क्या करता है? मेंटेन करता है साहब। क्या करता है? मेंटेन करता है। किसको? फीमेल सेक्स हार्मोन को और मेल सेक्स हार्मोन को। होमवर्क भी दे रहा हूं। मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइएगा। मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या होगा? फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम क्या होगा? मुझे कमेंट में चाहिए आप लोगों से। अब बात मैं किसकी करूंगा नेक्स्ट आपसे? अब जो मैं बात करूंगा आपसे किसकी करूंगा? मेडुला से जो हार्मोन निकल कर आता है। किससे? मेडुला से। मेडुला क्या है? इनर पार्ट। और इनर पार्ट कितने हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड के? याद रखना, एक है। और जो यहां से हार्मोन निकल कर आ रहा है उसका नाम क्या है मेरे भाई? एड्रेनलिन हार्मोन। इसी को इमरजेंसी हार्मोन और 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं इसका फंक्शन क्या रहेगा। हेडिंग डालेंगे एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन। ये आपका जो एड्रेनलिन हार्मोन है सर, इसी हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन। इसी हार्मोन को हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं। इसी को हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं। 3F का मतलब क्या है मैं आपको कई बारी बता चुका हूं आज की क्लास में। एक F का मतलब तो किससे है? यहां पर फाइट से। दूसरे F का मतलब किससे? आपका यहां पर फियर से। तीसरे F का मतलब किस चीज से? आपका फ्लाइट से। इसका मतलब ये होता है। अब ये क्या काम करता है मेरे भाई? इसका फंक्शन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इसका फंक्शन क्या होगा। इसका फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन सुनिएगा। ये क्या करता है? टू कंट्रोल। कंट्रोल करता है साहब। क्या करता है? नियंत्रित करता है। किसको? ब्लड प्रेशर, एंड हार्ट बीट को। ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। किसे करेगा? ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को ये कंट्रोल कब करेगा साहब? ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल कब करेगा? तब करेगा जब ये क्या होंगे? वेरी हाई होंगे। तब क्या होंगे? वेरी हाई। जब बहुत हाई ब्लड प्रेशर होगा, बहुत हाई हार्ट बीट चली जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर कितना? हाई ब्लड प्रेशर कितना होगा? हाई
ब्लड प्रेशर कितना होगा, याद रखिएगा, यदि 180/150 mm ऑफ Hg, इससे भी ज्यादा क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, इससे भी ज्यादा क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा, इससे भी ज्यादा बढ़ चुका होगा, तो उसे क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करके क्या बना देगा, नॉर्मल कर देगा, उसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर बना देगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बना देगा। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, याद रखिएगा 120/80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है सर। जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उस दौरान हाई क्या होंगी, हार्ट बीट भी होंगी, क्या होंगी, हाई हार्ट बीट भी होंगी। हाई हार्ट बीट कितनी होंगी, याद रखिएगा मोर देन 120, मोर देन 120 हार्ट बीट पर मिनट होंगे। तो इसको भी क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा, और क्या कर देगा, फिर नॉर्मल बना देगा। क्या कर देगा, नॉर्मल हार्ट बीट। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होंगी, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होगी, याद रखिएगा 72 हार्ट बीट पर मिनट होंगे सर, 72 हार्ट बीट पर मिनट। आया समझ में? कोई दिक्कत, किसी भी भाई को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कोई दिक्कत, यस और नो, यस और नो, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि मेरे किसी भी भाई को यहां पर कोई दिक्कत सामना होगा। तो हम लोग क्या कर चुके हैं, एड्रिनल ग्लैंड के एड्रेनलिन हार्मोन को भी पढ़ चुके हैं। इधर हमने मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को पढ़ा, इधर ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन को पढ़ा, इसका फंक्शन देखा। इधर हमने डिटेल में देखा कौन सा हार्मोन कैसे रिलीज हो रहा है। आप लोग देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड क्या क्या है, पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स, दो पार्ट, पहला आउटर है तो दूसरा कौन सा, इनर। नाम देखा आउटर इनर का, कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भैया ये पेयर में कितनी होती हैं, एक होती हैं। नंबर में कितनी होती हैं, दो होती हैं। जो इसका शेप होता है, जो इसका आकार होता है, वो कैसा होता है, पिरामिड होता है। जो प्रॉपर ये चीजें मैं आपको यहां पर बता चुका हूं गाइस, बिल्कुल। तो समय हो गया है, अब टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट क्लास का समय हो गया, दूसरी क्लास आपके आने वाली है। तो गाइस अब आप लोगों से मैं अलविदा लेता हूं, मुलाकात करता हूं एक अगले सेशन में इसी एनर्जी के साथ, इसी जॉस के साथ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू।